लखनऊ से एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से मायावती ने अखिलेश यादव पर पलटवार किया है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने गठबंधन पर बयान दिया था। 2019 लोकसभा चुनाव के गठबंधन पर यह बयान है। अखिलेश यादव के बयान पर बीएसपी ने पलटवार किया है। मायावती ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से यह जानकारी दी है। 2019 गठबंधन में बीएसपी 10 और एसपी 5 सीट जीत के बाद गठबंधन टूट गया था। मायावती ने एक्स पोस्ट में लिखा है कि मेरे फोन का जवाब देना बंद कर दिया था अखिलेश यादव ने। बीएसपी सैद्धांतिक कारणों से गठबंधन नहीं करती, बड़े उद्देश्य को लेकर बीएसपी गठबंधन करती है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी प्रशांत, ये 2019 की बात को लेकर के ये ट्वीट चल रहा है, एक्स पोस्ट चल रहा है, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इसके मायने क्या हैं? बिल्कुल देवेंद्र जी, देखिए उत्तर प्रदेश में लगातार जो है सपा सुप्रीमो की तरफ से राजनीति गर्म करने को लेकर कोई ना कोई बयान जरूर सामने आता है। चाहे वो सत्ता पक्ष में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऊपर हो या फिर विपक्ष के अन्य दलों के ऊपर हो। हाल में ही उन्होंने बीएसपी के ऊपर एक आरोप लगाया है, जो 2019 में लोकसभा चुनाव के दौरान समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, उसको लेकर अखिलेश यादव ने बयान दिया है। और ये उन्होंने बयान दिया कि हम जो है गठबंधन पूरे निष्पक्षता से निभाते हैं और उसके साथ ही गठबंधन को लेकर कभी पीछे नहीं हटते। हमारे कार्यकर्ताओं ने पूरे दमखम के साथ सबका साथ दिया है। तो ये जो आप कहीं ना कहीं बीएसपी को उनका बयान अखरा है, उसको लेकर जो है बीएसपी की चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब चुनाव 2019 का हुआ, लोकसभा चुनाव के परिणाम आए, उसके बाद बीएसपी को 10 सीटें मिली और समाजवादी पार्टी को 5 सीटें मिली। तो लगातार जो है बीएसपी चीफ के द्वारा अखिलेश यादव से बात करने को लेकर फोन किया जा रहा था, लेकिन अखिलेश यादव फोन पर नहीं आ रहे थे, वह बात ही नहीं कर रहे थे। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि बीएसपी कभी भी सैद्धांतिक कारणों से जो है चुनावी गठबंधन नहीं करती है, बड़ा उद्देश्य लेकर बीएसपी चलती है। बहुजन मूवमेंट के साथ बहुजन समाज पार्टी काम करती है और इसमें बहुजन समाज का जो हित सर्वोपरि होता है, उसको लेकर ही यहाँ पर ध्यान रखते हुए किसी दल से गठबंधन किया जाता है। और यहाँ पर उन्होंने ये भी लिखा है कि अखिलेश यादव को कई बार फोन किया गया है, लेकिन उन्होंने मेरा फोन नहीं उठाया। ये तो मायावती ने जब गठबंधन तोड़ा था उस समय भी उन्होंने यही कहा था कि मैंने कई बार समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। तो ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें अब इस गठबंधन की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद ही उन्होंने यह गठबंधन तोड़ा है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के मुखिया दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि अभी 2024 के लोकसभा चुनाव में संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ का नारा लेकर जिस तरीके से इंडिया गठबंधन के साथ उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटें सबसे अधिक प्राप्त की हैं, तो एक बार फिर दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश अखिलेश यादव कर रहे हैं। यहाँ आरक्षण बचाओ संविधान बचाओ के नाम पर अखिलेश यादव ने ध्रुवीकरण बनाया था और ध्रुवीकरण का उनको फायदा भी मिला कि दलित वोट बैंक समाजवादी पार्टी की तरफ चला गया और उसका फायदा यह हुआ कि समाजवादी पार्टी की सीटें बढ़कर आई हैं लोकसभा के चुनाव में। लेकिन अब मायावती खुद अपने समाज को यानी कि बहुजन समाज को चेताना चाह रही हैं कि इंडिया गठबंधन के दल आरक्षण बचाओ और संविधान बचाओ के नाम पर केवल उनके साथ छलावा कर रहे हैं। अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट का जो सुझाव आया है कि SC/ST रिजर्वेशन में उपवर्गीकरण हो, यानी कि इसमें एक क्रीमी लेयर लगाई जाए, उसको लेकर समाजवादी पार्टी के मुखिया के द्वारा स्पष्ट बयानबाजी न करना और कांग्रेस के दबाव में आकर अपना रुख साफ न करना, यह भी बीएसपी ने आरोप लगाया था कि यह लोग संविधान का हमेशा ही नुकसान करते आए हैं, बाबा साहब का नुकसान करते रहे हैं, यह लोग संविधान विरोधी लोग हैं। और जब यहाँ 2012 से 2017 तक अखिलेश यादव की सरकार रही और केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय प्रमोशन में रिजर्वेशन बिल को फाड़ने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया और इसका साथ जो है कांग्रेस ने दिया था। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर लगातार मायावती हमलावर है, क्योंकि पूर्व का इतिहास कांग्रेस का रहा है और खुद समाजवादी पार्टी का रहा है कि समाजवादी पार्टी ने SC/ST रिजर्वेशन को खत्म करने को लेकर कोई ना कोई अपनी सरकार में बड़ी चाल चली है। प्रमोशन में रिजर्वेशन का जो मामला था वो अखिलेश यादव के पक्ष अखिलेश यादव की सरकार के दौरान हुआ था। इन्होंने प्रमोशन में रिजर्वेशन खत्म किया था, जबकि कोर्ट ने कहा था कि अगर राज्य सरकार चाहे तो यह दे सकती है, लेकिन फिर भी अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री रहते हुए यह काम नहीं किया। लेकिन 2024 के चुनाव में संविधान बचाओ और आरक्षण बचाओ का एक ढकोसला लेकर इन्होंने चुनाव लड़ा, जो बहुजन
समाज के लिए हितकारी नहीं है। ये लोग जो है समाज को ठगने का काम कर रहे हैं और बरगलाने का काम कर रहे हैं। इसी बिहाफ पर जो अब ये बयान आया है अखिलेश यादव का कि वो गठबंधन नहीं तोड़ना चाहते थे, लेकिन किन्हीं कारणों से गठबंधन टूटा। निश्चित तौर से मायावती ने पहले भी अपना रुख साफ रखा था और एक बार फिर मायावती ने बड़ा हमला बोला है। यह जो है उन्होंने कहा है कि बीएसपी जो है बहुजन समाज के हित में काम करती है, ऐसे में बड़ा उद्देश्य लेके चलती है। 1993 का हो या 2019 का मामला रहा हो, दोनों बार बहुजन समाज पार्टी ने भरपूर गठबंधन निभाने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों के पक्ष में काम करने वाली सरकार के लिए बीएसपी कभी साथ नहीं देगी, ये भी साफ तौर से कर दिया है मायावती ने। अब जो मामला है वो गर्मा गर्म हो गया है। मायावती दलित वोट बैंक को साधने की कोशिश कर रही है जो उनसे छिटक गया था, चाहे पहले कांग्रेस की तरफ रहा हो, फिर भारतीय जनता पार्टी की तरफ गया हो और उसके बाद अब समाजवादी पार्टी की तरफ गया हो उत्तर प्रदेश में। ये निश्चित तौर से देखो मायावती का कार्यकाल सभी लोग जानते हैं किस प्रकार से रहा है और अखिलेश यादव का कार्यकाल भी जानते हैं। आज खुद सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार उन पर जो हमला करते हैं कि वो जातिवादी व्यवस्था के तहत यहाँ लोगों को नौकरियां देते थे, एक धर्म विशेष के लोगों को बढ़ावा दिया समाजवादी पार्टी ने। उत्तर प्रदेश में कई 100 दंगे हुए, अपराध और चरम पर था यहाँ पर। अपराध, लूट, हत्या, इसका महिला अपराध जैसे कई मामले रहे हैं। तो यही मामलों को लेकर मायावती भी लगातार समाजवादी पार्टी पर हमलावर रहती हैं। निश्चित तौर से समाजवादी पार्टी को वही भुगतना पड़ रहा है जो पूर्व में उन्होंने किया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इसलिए लगातार हमलावर रहते हैं और मायावती इसलिए हमलावर रहती है। जब मायावती हमलावर हो जाती है तो समाजवादी पार्टी बहुजन समाज पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बताने लगती है। कारण यही है कि जब समाजवादी पार्टी के पोल बीएसपी खोलती है तो उनको लगता है कि वो जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम हो गई। जबकि मायावती ने गठबंधन के बयान को लेकर आज उन्होंने एकदम पलटवार किया है और खुद पार्टी के महासचिव सतीश मिश्रा ने भी पोस्ट पर लिखा है कि मैंने खुद मायावती जी के कहने पर अखिलेश यादव जी को कई बार फोन किया, लेकिन अखिलेश यादव ने फोन पर बात नहीं की। और इसके साथ ही मायावती ने बड़े होने के नाते बड़ा दिन दिखाया और अखिलेश यादव से खुद संपर्क किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो फोन पर नहीं आए, उन्होंने बात नहीं की। अखिलेश यादव ही गठबंधन को तोड़ना चाहते थे, उन्होंने बहुजन समाज का वोट पाकर गठबंधन को तोड़ा और उसके साथ ही यहाँ संविधान बचाओ आरक्षण बचाओ का इन लोगों ने केवल दलितों के साथ छलावा किया। इनका कोई भी मकसद या मानसिकता नहीं है कि संविधान के हित में काम किया जाए या बहुजन समाज यानी कि दलित, अनुसूचित या ओबीसी वर्ग में साथ में काम किया गया। हाल में ओबीसी वर्ग के और एससी वर्ग के जो छात्र हैं जो 69,000 भर्ती घोटाले में अभी भी लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, उसमें अखिलेश यादव का भी रुख साफ नहीं है, उस पर भी मायावती ने हमला बोला है। जी बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। तो कुल मिलाकर के देखा जा सकता है कि अब दलित वोट बैंक को लेकर के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इसमें कौन दल आगे जाएंगे, सपा या बसपा, ये देखने वाली बात होगी। इस पर तमाम जानकारी दे रहे थे हमारे लखनऊ ब्यूरो हेड प्रशांत राव। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।